और अभी हमें सौरभ भैया को भी सुनना है और डॉक्टर अशोक अज्ञानी जी को भी सुनना है। उनका केवल नाम अज्ञानी है, लेकिन जब वो मंच पर आएंगे तो निश्चित रूप से आपको पता लग जाएगा कि हिंदी कविता का चमत्कार क्या होता है। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर अशोक अज्ञानी दादा को मंच पर आमंत्रित कीजिए। स्वागत। और इस पवित्र भूमि पर जितने भी साहित्य के प्रेमी बंधु बैठे हुए हैं, सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। माता जी को प्रणाम करता हूँ, बहुत धैर्य से सुन रही हैं और सबका उत्साहवर्धन भी कर रही हैं। एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सौरभ भैया सुनिएगा, कि ये आपका कवि सम्मेलन सफल है। सफल इसलिए है कि जिस कवि सम्मेलन को कोई वर्दीधारी ड्यूटी छोड़कर कविता में इतना तल्लीन होकर यहाँ तक सुनने आ जाए तो समझ लीजिए कि कवि सम्मेलन सफल हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि इधर ये जो हमारे गार्ड हैं वो इतना झूम के वहाँ से आते थे यहाँ तक और फिर अपनी ड्यूटी पे चले जाते थे, फिर आ जाते थे। तो एक बार ये जो हमारे ये सैनिक हैं, इनके लिए भी एक बार तालियां हो जाएं कायदे से। कमल भैया बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे और बहुत अच्छा काव्य पाठ उन्होंने किया। उन्होंने जहाँ से अपनी भूमिका छोड़ी है, ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसी भूमिका को आगे बढ़ाऊं। सौरभ जी ने एक टिप्पणी किया था कि दादा आप आना चाहोगे क्या? तो हमने कहा क्यों? कि आप सरकारी कर्मचारी हो। तो हमने कहा क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? क्या मैं राजाजीपुरम का नहीं हूँ? क्या मैं कोठारी बंधुओं कि उस पवित्र भूमि को नमन नहीं कर सकता? क्या मैं हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं हूँ? क्या मैं अपने देश की बात नहीं कर सकता? अगर हमारी बात आप तक पहुँची हो तो मुझे उत्साह दीजिए थोड़ा। स्वागत। शंख, शंख शंखनाद गौरव गान का प्रतीक। भगवान राम का चित्र सामने रखिएगा, विष्णु स्वरूप को ध्यान में रखिएगा। शंख, शंख शंखनाद गौरव गान का प्रतीक और चक्र राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। कमल भैया स्वागत। शंख, शंख शंखनाद गौरव गान का प्रतीक और चक्र राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। हाय हाय। गदा, गदा मान मर्यादा वीरताई की प्रतीक, पद्म पुरुषोत्तम महान का प्रतीक है। क्या बात। शंख चक्र गदा पद्म। शंख शंखनाद गौरव गान का प्रतीक और चक्र राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। गदा मान मर्यादा वीरताई का प्रतीक, पद्म पुरुषोत्तम महान का प्रतीक है। संस्कृत का प्रतीक साथ में जनेऊ और पीला परिधान मुस्कान का प्रतीक है। और गौर से जो देखिए तो राम का स्वरूप यारों हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। वाह क्या बात है, वाह। गौर से जो देखिए तो राम का प्रतीक। और कविता, कविता तो वहां से निकल आती है। हम अगर पत्थर से कविता निकालना चाहें तो पत्थर से कविता निकलती है। जय हो। आप पीछे मूर्तियां देख रहे हैं दो अमर बलिदानियों की। लोग एक इल्जाम लगाते हैं दादा, कोई काम जब नहीं बनता है तो कहते हैं अरे बड़े पत्थर दिल आदमी है। और भगवान के ऊपर भी इल्जाम लगाने से नहीं कहें अरे पत्थरे के तो हैं, मानो तो देव नहीं तो पर। लेकिन उस पत्थर की पीड़ा को समझने का प्रयास क्या कोई करता है? मैं चार पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं, सुनिएगा। आपस में मुझको लड़ाओगे, आपस में मुझको लड़ाओगे तो चिनगारी बनकर आग के समान बन जाऊंगा। स्वागत। आपस में मुझको लड़ाओगे तो चिनगारी बनकर आग के समान बन जाऊंगा। ईंट जो गढ़ोगे तो मकान बन जाऊं कहीं, कहीं ताजमहल महान बन जाऊंगा। पीढ़ियां बनूंगा कहीं, सीढ़ियां बनूंगा कहीं, और कहीं मील का निशान बन जाऊंगा। याद रखिएगा अयोध्या को। पीढ़ियां बनूंगा कहीं, सीढ़ियां बनूंगा कहीं, और कहीं मील का निशान बन जाऊंगा। और मुंदरी में जड़ोगे तो बनूंगा नगीना, और मूर्ति जो गढ़ोगे भगवान। वाह वाह। मुंदरी में जड़ोगे तो बनूंगा नगीना, और मूर्ति जो गढ़ोगे भगवान बन जाऊंगा। चार चार पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, सुनिएगा कि हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, चार पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा। माँ हमारे लिए क्या होती है। चार पंक्तियां अगर आपके चरणों तक पहुंच जाएं तो मुझे अपने चरणों का आशीर्वाद दे देना कि धरती ने कहा बहुत। यह मंच बड़ा समृद्ध है जहां देश के बहुत बड़े रचनाकार, गीत ऋषि दादा उपस्थित हों, आदरणीय विजय दादा उपस्थित हों, वीर रस के अप्रतिम कवि। तो उनके चरणों में मैंने बैठकर सीखा है
आज मैं कुछ अदा करने का प्रयास कर रहा हूं कि शायद उनकी परीक्षा में 1% में सफल हो जाऊं। स्वागत। पंक्तियां सुनिएगा। और ये स्वागत। हमारे छोटे भाई जो देश में अपने लखनऊ का नाम रोशन किए हुए हैं कि धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है। धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है, आकाश ने कहा मेरा बादल पवित्र है। क्या बात। धरती ने कहा गंगा जी का जल पवित्र है, आकाश ने कहा मेरा बादल पवित्र है। तभी तुतलाई हुई बोली में एक बच्चे ने कहा इन सब से मेरी अम्मा का आंचल पवित्र है। आए हाय, वाह वाह। तुतलाई हुई बोली में एक बच्चे ने कहा इन सब से मेरी अम्मा का आंचल पवित्र है। और ये पंक्तियां क्यों लिखी गई, 4 पंक्तियां फिर मैं आपके चरणों में रखता हूं, सुनिएगा कि नाव मझधार में जाती है तो डर लगता है। क्या बात। ये चारों पंक्तियां अम्मा आपको समर्पित हैं। नाव मझधार में जाती है तो डर लगता है, दुनिया नजरों से गिराती है तो डर लगता है। और हाथ माँ सिर पे उठाती तो डर नहीं लगता, हाथ माँ सिर से हटाती है तो डर लगता है। हाथ माँ सिर पे उठाती तो डर नहीं लगता, हाथ माँ सिर से हटाती है तो डर लगता है। ये मैं 4 पंक्तियां अपने आज के इस कार्यक्रम के आयोजक छोटे भैया सौरभ को समर्पित करता हूं और नमन करता हूं पूज्य बाबूजी को जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। 4 पंक्तियां चूंकि वो जवाब मैं आपको देना चाहता हूं स्वागत। कि दादा आप आओगे, तो मेरी भावनाएं हैं जो मैं यहाँ तक संप्रेषित कर रहा हूँ। सुनिएगा कि चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है। क्या बात। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति जहाँ भी है अपनी ड्यूटी पर तैनात है, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है, वो राष्ट्रभक्त है। सही बात है। चाहे वो किसान हो और चाहे जवान हो। पंक्तियां सुनिएगा कि चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है। और चक्र कहता है हमारा कदम कभी न रुकेगा। 24 घंटे का प्रतीक को 24 तेलियां चक्र की, लेकिन ये हमारी सांसें भी अनवरत चलती हैं। चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है। कमल भैया सुनना इनको कि चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है, शीश ऊंचा है समझो स्वाभिमान जिंदा। क्या बात है, वाह। चलती सांसों में चक्र का निशान जिंदा है, शीश ऊंचा है समझो स्वाभिमान जिंदा है। और हमारे तन पे तिरंगा नहीं तो क्या करना, हमारे तन पे तिरंगा नहीं तो क्या करना। अरे हमारी जान में हिंदुस्तान जिंदा है। वाह वाह। हमारे तन पे क्या बात है। तिरंगा नहीं तो क्या करना, बहुत बढ़िया। हमारी जान में हिंदुस्तान जिंदा है। और बेटियां बैठी हुई थी कुछ, एक बेटी मंच पर भी हमारे उपस्थित है। पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि मानस के मर्म गीता के ज्ञान की तरह, मानस के मर्म गीता के ज्ञान की तरह। एकदम बिल्कुल नई बात से जोड़ रहा हूं आपको कि बेटियां हमारे लिए क्या हैं कि मानस के मर्म गीता के ज्ञान की तरह। माता पिता हैं, मानस के मर्म गीता के सार की तरह, मानस के मर्म गीता के सार की तरह। माता पिता हैं ईश्वर के प्यार की तरह। और 21वीं सदी में बेटे हैं पैन कार्ड निकाल लेंगे गला दबा के। 21वीं सदी में बेटे हैं पैन कार्ड तो बेटियां अनिवार्य हैं आधार की तरह। क्या बात तो है। बेटियां अनिवार्य हैं आधार की तरह। और बेटियां अनिवार्य हैं आधार की तरह। एक जवाब और देना चाहता हूं, क्योंकि ये मंच इतना समृद्ध है कि हमारी जिम्मेदारी बनती। लोग कहते हैं विकास विकास विकास, टिप्पणी करते हैं। मैं कहता हूं सुनिएगा 4 पंक्तियां और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। अगर लगे कि मैं विकास की बात कर रहा हूं, पूरी नहीं है, आधी चौथाई तो है। क्या बात है। पूरी नहीं है, आधी चौथाई तो है। अरे साथ तुम्हारे अपनी परछाई तो है। क्या बात है। पूरी नहीं है, आधी चौथाई तो है, साथ तुम्हारे अपनी परछाई तो है। पंक्तियां सुनिएगा कि आंगन तक सूरज ना आ पाया तो क्या। हर आदमी चाहता कि सूरज हमारे ही आंगन में आवे। सूरज एक है, किसके किसके घर में जाए। प्रधानमंत्री जी ने नल लगवा दिया, टोटी आपने तोड़ दिया, लगाने कौन आएगा।
ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, पूरी नहीं है, आधी चौथाई तो है, साथ तुम्हारे अपनी परछाई तो है, आंगन तक सूरज ना पाया तो क्या, खिड़की से ही सही धूप आई तो है। क्या बात है, वाह। आंगन तक सूरज ना पाया तो क्या, खिड़की से ही सही धूप आई तो है। ओ हंसना हंसना जहां मना था महलों के आगे, हंसना जहां मना था महलों के आगे, वहां झोपड़ी थोड़ा मुस्काई तो है। क्या बात है, वाह। हंसना जहां मना था, याद करिए, हंसना जहां मना था महलों के आगे, वहां झोपड़ी थोड़ा मुस्काई तो है। और एक मुहावरे का प्रयोग कर रहा हूं, निगेटिव बात जब भी करनी होती है तो वही मुहावरा ठोक दिया जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। इसको मैंने पॉजिटिव किया है स्वागत। और इस पर आपकी तालियां खुलनी चाहिए। सुनिएगा कि हंसना जहां मना था महलों के आगे, वहां झोपड़ी थोड़ा मुस्काई तो है। और माना माना चूहे घंटी बांध नहीं पाए, माना चूहे घंटी बांध नहीं पाए, यही बहुत है बिल्ली घबराई तो है। हाय हाय, वाह वाह। माना चूहे घंटी बांध नहीं पाए, यही बहुत है बिल्ली घबराई तो है। और कुछ छंद आपके बीच में रखना चाहता हूँ, स्वागत दादा। क्योंकि आज का मंच ऐसा मंच है जहाँ पर उन छंदों की मैं आवश्यकता मुझे प्रतीत होती है कि वो छंद पढ़े जाएं। तो आइए आपका एक बार मन मनाता हूँ, जिस माटी पर हम लोग बैठे हुए हैं इस माटी को नमन करते हुए कुछ छंद आपकी सेवा में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि सादर साधक के हित में नित साधन है इस देश की माटी। क्या बात है। कि सादर साधक के हित में नित साधन है इस देश की माटी। वाह। और मान मिले तुलसी को जहाँ वह आंगन है इस देश की माटी। के मान मिले तुलसी को जहाँ वह आंगन है इस देश की माटी। तो पूजन में प्रतिमा के समान ही पावन है इस देश की माटी। तो वंदन है अभिनंदन है क्योंकि चंदन है इस देश की माटी। के वंदन है अभिनंदन है क्योंकि चंदन है इस देश की। और चार पंक्तियां रखता हूं, स्वागत। कि माटी में बोस का जोश जवाहर, माटी में गांधी के गाल मिलेंगे। अगर मैं आपकी बात इस माटी से जोड़ के इस छंद में ले आऊं तो अपने सम्मान में एक बार तालियां बजा लेना। कि माटी में बोस का जोश जवाहर, माटी में गांधी के गाल मिलेंगे। और माटी में शेखर और भगत सिंह लेकर क्रांति मशाल मिलेंगे। और माटी में झंडा तिरंगा के गीत हैं, माटी में पूजा के थाल मिलेंगे। और माटी में कोई मिले न मिले, इस माटी में माटी के लाल मिलेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि माटी में कोई मिले न मिले, इस माटी में माटी के लाल मिलेंगे। और चार पंक्तियां सुनिएगा। कि माटी में पन्ना, के माटी में त्याग का पन्ना जो खोजोगे, माटी में पन्ना सी मैया मिलेगी। ये आधी शताब्दी हमारे सामने, आधी सदी हमारे सामने, पंक्तियां समर्पित करता हूं। कि माटी के त्याग का पन्ना जो खोलोगे, माटी में पन्ना सी मैया मिलेगी। और माटी में मैया यशोदा के आंचल की ममता मई छैया मिलेगी। पन्ना धाय का नाम सुना होगा आपने। स्वागत। तालियां आपकी नहीं खुली, इस पंक्ति पर खुलेंगी। कि माटी में त्याग का पन्ना जो खोलोगे, तो माटी में पन्ना सी मैया मिलेगी। और माटी में मैया यशोदा के आंचल की ममता मई छैया मिलेगी। और माटी में सावित्री साह सतीत्व, तो माटी में सीता रसोइया मिलेगी। और झूला झूलाती हुई त्रय देवों को माटी में माँ अनसुईया मिलेगी। वाह वाह, क्या बात है। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं। ये माटी हमारी कि गीत कहीं गजलों सी, कहीं पर मुक्तक छंद सवैया है माटी। कि गीत कहीं गजलों सी, कहीं पर मुक्तक छंद सवैया है माटी। और ताज कहीं मुमताज कहीं पर, या कहीं भूल भुलैया है माटी। और झूठ झरोखा है ये दुनिया,
पर मानो सदा सत सैया है माटी। हाय हाय। और राम व श्याम के पावन देश में आज भी सोन चिरैया है हाय हाय, माटी। वाह वाह वाह, क्या बात। और एक छंद पढ़ना चाहता हूँ स्वागत। माटी का। इस माटी को नमन करते हुए दो अमर बलिदानियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, नमन किया है हम सबने कि माटी में मूरत है गुरु द्रोण की, भाव भरा वरदान है माटी। इस छंद को विशेष रूप से सुनिएगा। माटी में मूरत है गुरु द्रोण की, भाव भरा वरदान है माटी। और माटी गुमान सुयोधन का, और राणा प्रताप की आन है माटी। और माटी में जन्मी समा गई माटी में, सीता की शक्ति निधान है माटी। और लोग कहें भगवान की माटी है, मैं तो कहूँ भगवान है माटी। बहुत खूब। और एक चीज अभी जब हमारे छोटे भैया कमल ने एक बात कही थी, उस बात का समर्थन करते हुए एक छंद में पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा भैया, हो सके तो उन छंदों का एक परिशिष्ट मान लेना इस छंद को कि माटी तो माँ के समान रही, पर सीमा जहाँ है सवाल है माटी। कि माटी तो माँ के समान रही, पर सीमा जहाँ है सवाल है माटी। और माटी की ये परिपाटी नई नई, देख लो माटी का काल है माटी। और माटी के हाल का ख्याल करो कुछ, माटी में आज निहाल है माटी। और माटी में लालों की लाली नहीं, अब लालों के खून से लाल है माटी। और एक निवेदन करना चाहता हूँ इस श्रृंखला के छंदों में, अंतिम छंद के रूप में कि माटी में संत कबीर की चादर, माटी में संत कबीर की चादर, चादर में प्रभु राम मिलेंगे। क्या बात है। माटी में संत कबीर की चादर, चादर में प्रभु राम मिलेंगे। और माटी में सूर्य के नयन सजीव हैं, नयनों में मीरा के श्याम मिलेंगे। और माटी में मक्का, मैं खुद को टोकता हूँ, एक जगह टोका गया कि आपने मक्का का नाम क्यों लिया। अरे हमने कहा मक्का हमारे भोलेनाथ का है भैया। हाय हाय, वाह, सही बात है। वहाँ खजूर की पत्तियाँ चढ़ती हैं। आबे जमजम के कुआं में जो मूर्ति है वो शिवलिंग है, शिव जी का, तो मैं क्यों छोड़ दूँ उसे। स्वागत। तो माटी में संत कबीर की चादर, हाँ सही बात है ये, मक्केश्वर महादेव मंदिर। जी जी। और चादर में प्रभु राम मिलेंगे। और माटी में सूर्य के नयन सजीव हैं, नयनों में मीरा के श्याम मिलेंगे। और माटी में मक्का अयोध्या है माटी में, पहले भगवान शिव फिर भगवान राम। स्वागत। कि माटी में मक्का अयोध्या है माटी में नाम तमाम मिलेंगे। तो माटी को आओ प्रणाम करें, इस माटी में चारों धाम मिलेंगे। वाह, जय हो। तो बहुत बढ़िया। को आओ प्रणाम करें, इस माटी में चारों धाम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।